नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय राजनीति और संविधान से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो विषय है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बोले तो प्रस्तावना। प्रीएम्बल या प्रस्तावना हमारे संविधान का एक आत्मा की तरह है। वो एक दर्शन है, वो एक दिशा है और वो एक सत्ता और जनता की जो अधिकारिता है या हमारे जो राज्य का जो स्वरूप है उसके बारे में एक दर्शन है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे कि ये प्रीएम्बल में क्या क्या है, प्रीएम्बल का नेचर कैसा है, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, और इसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि कहां से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उन्होंने कहां से इससे प्रेरणा ली है। तो प्रेरणा में पहला चीज देखने पड़ेगा वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संविधान है उसमें भी प्रस्तावना है। तो उससे प्रभावित होकर हमने प्रस्तावना का कुछ जो प्रावधान है वो इसमें इंक्लूड किया है। और इसके साथ ही साथ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही, मतलब 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार थी उसके प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उसमें भी हमारे जो प्रस्तावना है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर ऐसा एक कुछ खाका बनाया गया था, उससे भी हमने प्रेरणा ली है। उसके बाद में आपको पता ही होगा कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो वो जो चीजें हैं वो एक विकास क्रम है, उसको बाद में हम देखेंगे। इससे पहले हम आते हैं कि प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें रहती है। प्रीएम्बल में हमारे सत्ता का सोर्स, मतलब जो पावर है उसका सोर्स क्या है, वो सोर्स है वी द पीपल, मतलब हम भारत के लोग। मतलब यहाँ पे लोगों को प्राथमिकता दी गई है और वास्तव में किसी भी राष्ट्र के लोकतांत्रिक और किसी व्यवस्था के जो लेजिटिमेसी होती है वो उसके लोग देते हैं। और वो लोग कैसे लेजिटिमेसी देते हैं, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होता है, चुनाव के थ्रू वो लेजिटिमेसी देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी द पीपल। तो जो सत्ता का जो सोर्स है, कहीं से भी सत्ता जो है, चाहे हमारे पार्लियामेंट्रियन हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, जो भी एक पॉलिटिकल जो एक स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें जो सत्ता का जो केंद्र है वो है वी द पीपल। तो इसमें सत्ता का सोर्स और राज्य की प्रवृत्ति। राज्य की प्रवृत्ति कैसी है, हमारा राज्य की बताया गया है कि राज्य सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जो जिसमें दो वर्ड है वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऐड किए गए हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ज्वाइन करने, सर इसको इंक्लूड करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। तो हमें उस समय की परिस्थितियां देखनी होगी। उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, उस समय भारत का पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो रहा था 1971 में। तो भारत ने रशिया के साथ में, उस समय सोवियत यूनियन के नाम से उसको जाना जाता था, तो वहां उन्होंने 20 ईयर्स की 1971 में 1971 में संधि की थी। तो उससे प्रभावित होकर भारत भी कहीं न कहीं सोशलिस्ट के उस तरफ उन्मुख हो रहा था। तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा है इंटीग्रिटी जो है। इंटीग्रिटी के पीछे क्या कहानी है, इंटीग्रिटी के पीछे कहानी है कि 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। अब इमरजेंसी लागू क्यों की थी, उसके पीछे क्या रीजन था, ये एक अलग डिबेट का विषय है। लेकिन इमरजेंसी के समय देश को, इमरजेंसी के बाद में जैसे ही वापस इलेक्शन हो रहे थे, वापस जब इमरजेंसी हटाई तो एक चीज रियलाइज की गई कि राष्ट्र की इंटीग्रिटी है, जो अखंडता है, उसको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसको उसमें ऐड किया गया। तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया और अपने संविधान की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, उसको एक बार ही संशोधित किया गया है। ठीक है, अब अपन लोग चर्चा करते हैं कि इसमें जो दूसरे प्रावधान है वो क्या क्या है। उसमें एक है इक्वलिटी है, मतलब आपको समानता दी गई है। समानता में आप देखेंगे कि समानता मतलब जन्म कहाँ पे हो रहा है, आप की प्लेस क्या है। ठीक है, वो समानता मतलब आपके साथ में राज्य है वो किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह या भेदभाव नहीं करेगा। फिर इसमें आपको लिबर्टी है, विचार, अभिव्यक्ति और आपके जो थॉट है उसको एक्सप्रेस करने का एक अच्छा
मतलब एक स्ट्रांग अधिकार के तहत सीधा एक प्रीएम्बल में लिखा गया है, तो उससे इंस्पायर हो गए। मतलब प्रीएम्बल क्या है, हमारे जो संविधान में जो जो है राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो जो संविधान में लिखा हुआ उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप से, ठीक है। तो इसमें इक्वलिटी, लिबर्टी और इसके साथ में फ्रेटर्निटी है। तो ये सब चीजें क्या है कि ये एक, जब भी राज्य बोले तो जब मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्य का मतलब होता है गवर्नमेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो वो जब भी कानून बनाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट हमारे लोकतंत्र में सुप्रीम है, क्योंकि इंडिया में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो अपनाया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग इसमें और चीजें जो है देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में ऐसी क्या चीज है जो हमें दूसरे देशों के साथ साथ अपने भारतीय जीवन दर्शन है उससे भी एक कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इसमें क्या है, एक जो लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो भी एक हमारे इसी इंडिजिनस में तरीके से इसको देखा गया। चाहे आप इसमें वो मैंने बताया था ट्रिनिटी वाला वो जो प्रिंसिपल हो, और बाकी मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीएम्बल क्या है और प्रीएम्बल का सोर्स क्या है और इसके पीछे क्या इतिहास रहा है और अभी इसकी क्या स्थिति है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में जो 3 वर्ड जोड़े गए हैं इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हिंदी में जिसे समाजवाद कहते हैं। सोशलिस्ट मतलब राज्य है उसका नियंत्रण हमारे प्रशासन पे, हमारे शासन पे ज्यादा रहता है, और वहां पे राज्य का जब नियंत्रण रहता है तो राज्य अपने स्तर से भी कुछ है वो वेलफेयर स्कीम हो या फिर किसी भी तरह का, यदि समाज में जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम टाइप से इसमें यदि भेदभाव है तो राज्य एक स्टेट है वो इंटरवेंशन कर सकता है, मतलब स्टेट की जो प्रवृत्ति है वो हस्तक्षेपकारी है, ठीक है। तो ये एक सोशलिस्ट नेचर का है, स्टेट का स्वरूप है, तो वो इसको अंदर रखा गया। सेकुलर का मतलब ऐसी चीज होती है कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें। धर्म एक व्यक्तिगत स्तर पे है, आप कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो उसका राज्य से कोई आपको इंटरवेंशन या राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आप जो पूजा कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपका व्यक्तिगत है, ठीक है। तो राज्य, यदि राज्य को लगता है कि आपके जो इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब जैसे भारत में कास्ट सिस्टम मैंने बताया, अनटचेबिलिटी बताया, या फिर 3 तलाक का इश्यू बताया, या फिर एक जैनों में संथारा टाइप सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्ति के स्तर पे यदि वो इंटरवेंशन कर रहा है, यदि वो भेदभावपूर्ण है, यदि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो राज्य उसमें एक्टिवली मतलब स्टेप लेता है, ठीक, वो लिए भी है समय में। फिर है इंटीग्रिटी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इंटीग्रिटी मतलब है अखंडता, मतलब देश की जो सॉवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ जो है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इंटीग्रिटी मतलब रहना किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मुझे लगता है आपको ये सब चीजें, बेसिक चीजें समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो स्टेट है, स्टेट का नेचर कैसा है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।